Hello everyone. Now the question is the vertices of a triangle ABC are A 5,5, B 1,5 and C 9,1. A line is drawn to intersect side AB. कहाँ पर कट करता है AB को? P पर. And AC को कहाँ कट करता है? Q पर respectively. Such that AP divided by AB is equal to AQ divided by AC is equal to 3 divided by 4. रेशियो दे दिया वही इनका. फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ. चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका. डायग्राम क्या कहता है? कोई भी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है ABC, ठीक. तो A कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 5,5, B हमें गिवन है 1,5 एंड C गिवन है 9,1. ओके. अब ये कहता है कि भाई जो ए बी साइड है उसको कोई एक लाइन सेगमेंट कट करता है, कहां पर? P पर. कर दिया. वही लाइन सेगमेंट AC को कट करता है Q पर. कर दिया. अब ये बोलता है कि भाई AP डिवाइड बाय AB, क्या गिवन है हमें? AP डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू 3/4. कि भाई AP डिवाइड बाय पूरा है भाई, ये क्या है? AP डिवाइड बाय पूरा है, ठीक. चलिए अभी देखते हैं आगे. तो ये कहता है अगर इस रेशियो में अगर ये डिवाइड करता है तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ की लेंथ बतानी है. तो लेंथ अगर हमें बतानी है तो हमें PQ के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, ठीक. अगर हम PQ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं तो लेंथ निकालना बहुत आसान है. किससे? डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है. बहुत बढ़िया. अब रेशियो की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, तो रेशियो क्या है? अभी हमें P के फाइंड आउट करने हैं और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. तो P के लिए फोकस कर लेते हैं थोड़ा. तो P के लिए हम AB को कंसिडर करते हैं. AB कोई लाइन है जिसमें P क्या है? उसको कट करता है. लेकिन अब क्या बोल रहा है? AP डिवाइड बाय PB. अगर हमें मिलता, अगर हमें पता होता AP डिवाइड बाय PB तो हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से P कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से निकाल सकते थे. बट अभी गिवन है AB डिवाइड बाय कंप्लीट पूरा, है ना. तो कहीं ना कहीं अगर हम AP डिवाइड बाय PB निकाल लें और सेम चीज यहां पर दिखाई दे रही है हमें AC में, ठीक, कि भाई हम AQ डिवाइड बाई QC निकाल लें तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा और हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. और P और Q के कोऑर्डिनेट निकले तो डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ निकल जाएगा हमारे पास, ठीक. तो चलिए हम देखते हैं. अब AP डिवाइड बाई PB पर फोकस करना है हमें, ठीक. तो अगर हम बात करें इसको आगे कि जो गिवन था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. AP को तो AP रहने दिया क्योंकि हमें तो AP की जरूरत है. डिवाइड बाय AB की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे PB लेके आना है कहीं ना कहीं से, है ना. तो अब AB को हम क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB, ठीक. क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB. बिल्कुल सही है भाई. ऐसे ही राइट में कर लिया हमने. AQ, ठीक है. AQ तो हमें कंसिडर करना है, AC नहीं चाहिए लेकिन QC चाहिए कहीं ना कहीं. तो सेम काम यहाँ कर सकते हैं. AQ डिवाइड बाय AC को हम क्या लिख सकते हैं? AQ प्लस QC. बिल्कुल सही. इज इक्वल टू 3/4. AP डिवाइड बाय AP प्लस PB, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 3/4. और AQ डिवाइड बाय AQ प्लस QC इज इक्वल टू 3/4. ओके. नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB. और यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4AQ इज इक्वल टू 3AQ प्लस 3QC. तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 4AP माइनस 3AP कितना रह गया? 1AP. AP इज इक्वल टू 3PB. और यहाँ पर भी सेम AQ इज इक्वल टू 3QC, ठीक. अब AP डिवाइड बाय PB लिख सकते हैं. AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1. और AQ डिवाइड बाय QC इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1.
ये हम लिख सकते हैं अब देखिए कितनी सुविधा होगी हमारे पास, कितनी आसानी होगी कि ए पी डिवाइड बाय पी भी निकल गया। ये क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। ठीक, ऐसे ही ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी मिल गया हमें, ये क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना कितना आसान हो गया हमारे पास यहाँ पे, है ना। ठीक, अब फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला या विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला हम पी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ठीक, क्या आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अब हमारे पास 3 इंटू दिस, है ना। तो ये क्या हो गया, x में 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 कोमा, अब y कोऑर्डिनेट्स के लिए 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। नेक्स्ट 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8 डिवाइड बाय 4 कोमा, 5 इंटू 3 15 प्लस 5 20 डिवाइड बाय 4। तो कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए, 8 डिवाइड बाय 4 2 कोमा 20 डिवाइड बाय 4 5। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, सेम सेक्शन फॉर्मूले का यूज यहां करना है हमें। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। y के लिए करना होगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। क्या आ गया हमारे पास, 3 इंटू 9 27 प्लस 5 32 डिवाइड बाय 4 कोमा 3 इन प्लस 5 8 डिवाइड बाय 4। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, क्योंकि 8,2। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ। कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, P के क्या आया 2,5 और Q का क्या आया हमारे पास 8,2। तो अभी हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, रूट x2 8 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 5 3 स्क्वायर 9। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई, रूट 45 यूनिट्स। ठीक, हमें यही फाइंड आउट करना था कि लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। तो ये क्या होगी हमारे पास, रूट 45। ओके।